मैं तो कांग्रेस को सुझाव दूंगा कि पाकिस्तान में ही जाकर कांग्रेस का अपना पार्टी चलाए, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ मिलकर चलने वाला जो दल होता है उसको हिंदुस्तान की जनता पसंद नहीं करेगी। उसको तो हमने कहा कि विशेष सत्र यहां काहे बुलाइएगा, आप पाकिस्तान में जाके अपना पार्टी चलाइए। हम लोग विशेष सत्र जब बुलाना होगा तो बुला लेंगे। कांग्रेस को अब पाकिस्तान जाने की जरूरत है, क्योंकि देश विरोधी ताकत के पक्ष में बात करने वाला दल को भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि 2026 में भारत सरकार पूरे देश में परिसीमन करने जा रही है, फिर से दोबारा होने जा रहा है। तो परिसीमन के बाद पूरा भौगोलिक और जो परिवेश है लोकसभा का वो बदलने वाला है। और उन्होंने ठीक कहा है कि ये 40 से करीब करीब हमें लगता है कि 60 के आसपास लोकसभा होने की भी संभावना है। ये पहले से निर्धारित है या फिर उपेंद्र? नहीं, पहले, ये तो 5 साल पहले से निर्धारित है। परिसीमन होना जो है वो तो निर्धारित रहता है कि इतने वर्षों के बाद परिसीमन होता है, तो बस कुछ दिन बाद ही परिसीमन होने शुरुआत हो जाएगी उसकी। उन्होंने कहा कि 1976 से ही बिहार वोट ठगा जा रहा है, उसके साथ वफा नहीं किया जा रहा है। नहीं, अच्छा है, मतलब हम लोग को तो प्रयास करना है। अभी से आवाज उठाएंगे तब तो जाकर के परिसीमन में ज्यादा से ज्यादा बिहार को हक मिलेगा, क्योंकि वो तो न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इकाई होती है चुनाव आयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद्र। बिहार भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने आज कांग्रेस के खिलाफ कई बातें आज साझा कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी को अब जो सड़क पर आ गई है उसकी नाव डूबती नजर आ रही है। कई सवाल किए गए, कई सवालों के जवाब में यहाँ तक कह दिए दिलीप जायसवाल कि भाई अब इनका जो कार्यालय है या इनकी पार्टी जो है अब पाकिस्तान से संचालित होनी चाहिए, यानी जाकर उन्हें पाकिस्तान में जो है अपने पार्टी वहाँ से चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे बातें हैं जो भारत के लोग उन बातों को पसंद नहीं करते हैं, और यही वजह है कि अब कांग्रेस की नाव डूबने वाली है। हम एक एक करके सभी बयान आपको सुनवाएंगे। जरा सबसे पहले सुनिए कि कांग्रेस को लेकर दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। इस देश के अंदर कांग्रेस ने 65 वर्ष तक एक छत्र राज किया, और इस देश में 65 वर्ष में गरीब गरीब रह गया, गरीबी दूर नहीं हुई, और हिंदुस्तान पूरे दुनिया के नक्शे पर पूरा सबसे पीछे रहा, अंतिम पायदान पर रहा। कांग्रेस का जनाधार अब समाप्त हो रहा है, उसका नाव डूबने जा रहा है, इसीलिए अब वो रोड पर आ गया है। मैं तो कांग्रेस को सुझाव दूंगा कि पाकिस्तान में ही जाकर कांग्रेस का अपना पार्टी चलाए, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ मिलकर चलने वाला जो दल होता है उसको हिंदुस्तान की जनता पसंद नहीं करेगी। एक सवाल और किया गया दिलीप जायसवाल से कि भाई उपेंद्र कुशवाहा अब कह रहे हैं कि जो गलती 2024 में हुई है इसे अब नहीं दोहराया जाना चाहिए। इस पर भी दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो घटना उस समय घटा था उस पर उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया, और हर वक्त ये उम्मीद रहती है कि जहां भी गठबंधन दल के उम्मीदवार लड़ते हैं तो गठबंधन के सभी लोग एक साथ मिलकर अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी पैराशूट पर भी आए हुए कुछ नेता किसी पार्टी उटी में आते रहते हैं। आज उपेंद्र जी इस बात को समझ रहे हैं कि ये गठबंधन मजबूती के साथ विधानसभा में आ रहा है, तो उन्होंने एक सकारात्मक बातें कही है, पॉजिटिव बात कही है कि भविष्य में जो है हम लोग को ऐसे लोगों से होशियार रहना है। एक सवाल और किया गया उनसे कि भाई जो परिसीमन की बात हो रही है वो परिसीमन 3 दिन का जो शिविर उन्होंने लगाया था वाल्मीकि नगर में, उन्होंने 14 जो उनके प्रणाली हैं उन प्रणालियों में, उन लिस्टों में 14 जो उनकी सूची बनी है उसमें एक ये भी है कि परिसीमन पर अब जन जागरण करेंगे उपेंद्र कुशवाहा।
तो क्या ये परिसीमन की बात जो है उपेंद्र कुशवाहा ही उठा रहे हैं या ये पहले से निर्धारित है? अब इस सारे मसले पर दिलीप जायसवाल ने क्या कहा, हम वो भी आपको सुनवा रहे हैं। और वो जो ये उपेंद्र कुशवाहा जी का जो ये मसला है कि भाई क्या कुछ होना चाहिए, क्यों ऐसा है, जन जागरण करने की ज़रूरत क्यों हो गई, जनता को जगाने की ज़रूरत क्यों हो गई, आंदोलन की नौबत क्यों आ रही है इसको लेकर के, तो इस पर भी दिलीप जायसवाल ने बखूबी उनका सपोर्ट किया है और कहा है कि ये ज़रूरी है, लेकिन ये तो पहले से ही निर्धारित है कि भाई हर 5 साल पे इसे परिसीमन में कुछ न कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। और ये अच्छी बात है कि पूरा जो सीट की व्यवस्था है बिहार से, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, इसमें निरंतर ग्रोथ होना जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब हम आखिरी जो बाइट है वो हम आपको सुनवाते हैं दिलीप जायसवाल का, इस पूरे मसले पर क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। कांग्रेस को तो हमने कहा कि विशेष सत्र यहां काहे बुलाइएगा, आप पाकिस्तान में जाके अपना पार्टी चलाइए। हम लोग विशेष सत्र जब बुलाना होगा तो बुला लेंगे। कांग्रेस को अब पाकिस्तान जाने की जरूरत है, क्योंकि देश विरोधी ताकत के पक्ष में बात करने वाला दल को भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। उपेंद्र कुशवाहा आंदोलन करने वाले हैं, परिसीमन को लेकर वो कह रहे हैं कि परिसीमन नहीं हो रहा है तो बिहार को नुकसान है। 40 से 60 सांसद जाते, बिहार की आवाज वहां पर उठाते। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी सही कह रहे हैं, क्योंकि 2026 में भारत सरकार पूरे देश में परिसीमन करने जा रही है, फिर से दोबारा होने जा रहा है। तो परिसीमन के बाद पूरा भौगोलिक और जो परिवेश है लोकसभा का वो बदलने वाला है। और उन्होंने ठीक कहा है कि ये 40 से करीब करीब हमें लगता है कि 60 के आसपास लोकसभा होने की भी संभावना है। ये पहले से निर्धारित है या फिर उपेंद्र? नहीं, पहले, ये तो 5 साल पहले से निर्धारित है। परिसीमन होना जो है वो तो निर्धारित रहता है कि इतने वर्षों के बाद परिसीमन होता है, तो बस कुछ दिन बाद ही परिसीमन होने शुरुआत हो जाएगी उसकी। और वो परिसीमन के बाद जो है बिहार को काफी लोकसभा में भी सीट बढ़ेगा, पूरे देश का सीट बढ़ेगा। आंदोलन किस बात का उपेंद्र कुशवाहा? जन जागरण की बात कर रहे हैं। वही आने वाले समय में बिहार को भी परिसीमन में अच्छा जगह मिले, तो इसकी चिंता तो हम लोग सबको करना है। उन्होंने कहा कि 1976 से ही बिहार बोर्ड ठगा जा रहा है, उसके साथ वफा नहीं किया जा रहा है। नहीं, अच्छा है, मतलब हम लोग को तो प्रयास करना है। अभी से आवाज उठाएंगे तब तो जाकर के परिसीमन में ज्यादा से ज्यादा बिहार को हक मिलेगा, क्योंकि वो तो न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इकाई होती है चुनाव आयोग। तो इसलिए हम लोग अपनी आवाज तो हम लोग भी रखेंगे, सब लोग आवाज रखेंगे कि बिहार को ज्यादा से ज्यादा जो है लोकसभा का सीट मिले।